क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया 2 प्लस साइन एक्स अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स, और ये कंडीशन दी है वाई नॉट वैल्यू 1 दी है, और इफ वाई पाई इज इक्वल टू ए और डी वाई बाई डी एक्स 8x इज इक्वल टू पाई पर बी दिया है, देन द ऑर्डर्ड पेयर ए बी, यानी ए और बी फाइंड आउट करना है इस कंडीशन के साथ। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं सिंपली। कैसे दिए हमको, 2 प्लस साइन ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है माइनस कोस ऑफ एक्स, ऐसे दिया है ना। तो इसको इस तरह से सोल्व करेंगे, एक्स वालों को एक तरफ लाते हैं, वाई को एक तरफ ले जाते हैं, है ना। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इसको ले लेंगे माइनस कोस ऑफ एक्स, ये हो गया, और वाई प्लस 1 भी होगा इधर, वाई प्लस 1, और नीचे आ जाएगा 2 प्लस साइन ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे इसको, अंदर ले जाओ इसको, माइनस कोस ऑफ एक्स और 2 प्लस साइन एक्स एक साथ लिख लेते हैं, और साथ में वाई, और ये वाली टर्म जो है अगली वाली ये आ जाएगी माइनस कोस ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। यहाँ तक तो क्लियर है। हाँ, अब देखो कैसे इक्वेशन लग रही है, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है ना, लग रही है ना, क्योंकि इसकी फॉर्म देखो इस तरह की बन सकती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में आ रही है ये। तो इसको इस तरफ ले जा लेंगे तो देखो ऐसी बन जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स हो जाएगा ये अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ एक्स, है ना, और साथ में वाई हो गया ये, और इधर हो गया माइनस कोस ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ एक्स, ऐसे तो रह गया ये। तो यहाँ से अब इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होगा हमें इसके लिए। जैसे इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, ए की पावर पाई पी डी एक्स, यही तो होता है। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू, ये तो होता है dx, और प्लस कांस्टेंट आ जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ऐसा होता है। तो पहले आई एफ निकालेंगे, आई एफ होगा e की पावर पी डी एक्स, है ना। तो पी डी एक्स अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास p क्या है, e की पावर कोस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ एक्स dx, यही तो है ये, है ना। तो इसको ऊपर वाले को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 प्लस साइन एक्स को कुछ कंसिडर कर लो, t कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कोस एक्स डी एक्स जो है dt मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, e की पावर इंटीग्रेशन में आ जाएगा ये dt अपॉन टी, यानी ये बन जाएगा e की पावर log ऑफ ac ही चल रहा होगा t, यानी अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, है ना। तो ये इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर, ये आ जाएगा, या टी आ जाएगा, टी की वैल्यू वापस रख दो तो 2 प्लस साइन ऑफ, यहाँ तक समझ गए होंगे आप, है ना। 2 प्लस इतनी, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर। अब इंटीग्रेशन ये आ गया तो इसका सॉल्यूशन तो सिंपल हो गया, यानी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर 2 प्लस साइन ऑफ एक्स, है ना, और इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर 2 प्लस साइन ऑफ एक्स, और इंटू क्यू, क्यू आपके पास क्या माइनस में है ना, माइनस बाहर ले लेता हूँ, कोस ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ एक्स, इधर इंटू डी एक्स प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा आगे जाके, कोस एक्स होगा, कोस एक्स का क्या होगा, कोस एक्स का साइन एक्स होता है इंटीग्रेशन, है ना। तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा प्लस ये आ गया ये। अब y देखा जाए तो y क्या आ गया हमारे पास, हमें तो y चाहिए ना, y इक्वल टू हो गया माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ एक्स, और यहाँ भी हो गया c अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ एक्स। अब देख लो क्या क्या कंडीशन दी है इसने, है ना। अब इसने एक बार y नॉट की वैल्यू दी है 1 और y पाई की वैल्यू दी है a,
वाई नॉट रखेंगे यानी एक्स की जगह 0 रखेंगे, तो ये वैल्यू होगी माइनस साइन 0 अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ 0 प्लस सी अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ 0। तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, और यहाँ पर भी 0 हो गया, सी अपॉन 2 हो गया ये। और वाई नॉट की वैल्यू कितनी बोल रहा है ये वैल्यू दी है 1, है ना, तो सी इज इक्वल टू आ गया 2, वाई नॉट की वैल्यू 1 दी है, सी की वैल्यू आ गई 2। अब दिया है वाई पाई ए, पहले सी की वैल्यू रख लो, तो वाई इज इक्वल टू हो गया आपके पास माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ एक्स। अब क्या बोल रहे हैं, वाई पाई की वैल्यू है ना, वाई पाई रखेंगे तो क्या आता है माइनस साइन पाई 2 प्लस साइन पाई। अब सी की वैल्यू तो हम रख चुके, सी की वैल्यू तो 2 आ गई थी ना, हम यहाँ पर सी की वैल्यू रख दो 2, ये हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 2 प्लस साइन पाई। अब साइन पाई तो 0 हो जाता है, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/2, यानी ये आ जाएगा 1, है ना। ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया, ये वाला पोर्शन जो है 0 है, 2/2 हो गया ना, वाई पाई हो गया 1, और इसने हम वाई पाई किसके बराबर दे रहा है, ए के बराबर दे रहा है ना, तो हमारे का मतलब ए आ गया, वाई पाई ए हो गया, यानी ए इक्वल टू हमारे पास 1 है ना। अब बी निकालना है, इसके लिए भी कोई कंडीशन दी है इसने, ये बोल रहा है dy बाई डी एक्स जो है 8x इज इक्वल टू पाई पर बी है, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे दोबारा इससे, इससे 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 क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ये है ना 2 माइनस साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं एक साथ, और नीचे 2 प्लस साइन एक्स, एलसीएम ले लिया मैंने इसको, ऐसे लिख लिया इसको, इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको इसको तरीका क्या है, इसको dy बाई डी एक्स करना है इसको, तो हम ऐसे कर लेते हैं, यानी इस तरह कर सकते हैं, 2 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। कोसेंट मेथड लगा देते हैं ना, कोसेंट मेथड में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर यहाँ आ जाता है 2 प्लस साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इसका होता है न्यूमरेटर का 2 माइनस साइन एक्स, लिख लेता हूँ इसको, है ना, माइनस, फिर क्या होगा 2 माइनस साइन एक्स ऐसे होगा, और डी बाई डी एक्स हो जाएगा इसका 2 प्लस साइन एक्स का, होंगे समझे। तो ये सिंपल हो गया, देखो क्या आता है, ये यहाँ पर आ गया 2 प्लस साइन ऑफ एक्स, इसमें क्या हो गया, साइन एक्स का कोस एक्स होता है ना, इसका तो 0 हो गया, यानी माइनस कोस एक्स हो गया ये, यहाँ माइनस है, 2 माइनस साइन एक्स ये है, और यहाँ भी साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स हो गया, है ना, तो कोस एक्स हो गया ये, और नीचे चल रहा है 2 प्लस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब ये बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है, लेकिन कब, जब एक्स के कितना रख रहे हैं, पाई के बराबर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाता है, बी के बराबर, बी 8x इज इक्वल टू पाई, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स को पाई पर निकालो, है ना, पाई पर इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 8x इज इक्वल टू पाई पर डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है, यहाँ पर पाई रखेंगे, 2 प्लस साइन पाई, यानी 2 हो जाएगा ये, कोस पाई की वैल्यू -1, तो ये +1 कर देगी, समझ रहे हो मेरे को, है ना, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये +1 कर देगी, -2 -0 हो जाएगा ये भी, है ना, ये 2 हो गया, 2 हो गया, और इसके बाद ये क्या बचा, कोस पाई की वैल्यू -1, यस आ गया, और नीचे हो गया 2 + 0 यानी 4 हो गया ये कितना आ जाएगा 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, 1 हो गया 4,
यानी 4/4 इक्वल टू गया 1। तो ये किसके बराबर है, कह रहा बी के बराबर, यानी dy/dx किसके बराबर आ गया, बी के बराबर, यानी बी की वैल्यू भी 1 आ गई है ना। तो ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी, तुमको ए भी पूछा है तो ए भी कितना हो गया, 1,1 हो गया। ये आंसर आ गया। इन कंडीशन के हिसाब से इसको सोल्व करना है ना। तो इसका आंसर सिंपली डी हो गया। ओके, थैंक यू।